खबरों को पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। दुर्गा पूजा पर्व को लेकर शांतिपूर्ण माहौल में और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मंगलवार को लहरियासराय पुलिस लाइन से होते हुए दरभंगा की अलग अलग सड़कों से होते हुए फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च को लेकर जानकारी देते हुए DSP ने बताया कि शहर में लोग पर्व मना रहे हैं और पर्व शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मने, इसे लेकर सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनी रहे, जिसे लेकर दरभंगा की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि लोग खुशी के साथ पर्व मना सकें। इसके अलावा हर बार से इस बार फोर्स की ड्रेस में भी बदलाव देखने को मिला। इसके बारे में भी जानकारी दी गई कि ये प्रशिक्षित फोर्स है, किसी भी प्रकार के हालात से ये निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी फ्लैग मार्च को लेकर दी गई। बाबू बीच में खड़ा हो जाना एक एक करके, थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए, थोड़ा मूवमेंट आइए पीछे हो ना तुम, दरभंगा जिला में दुर्गा पूजा के अवसर पर विशेष प्रशिक्षित फोर्स को शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा मनाने के लिए सतर्कता हेतु मंगाया गया है। इसी दरमियान हम लोग फ्लैग मार्च हर रास्ता पे कर रहे हैं। सर ड्रेस कोड कुछ अलग लग रहा है सर। हाँ, विशेष प्रशिक्षित हैं, बाहर से प्रशिक्षण पाकर आए हुए हैं और सभी तरह से दक्ष हैं। किसी तरह का दंगा फसाद विधि व्यवस्था की समस्या होगा, प्रशिक्षित हैं और पूरी तरह से ही रोकने में सक्षम है। मुझे लगता है कि आतंकवादी जो अभी बम ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर स्पेशल दस्ता है कि उससे भी लड़ सकते हैं, किसी से लड़ सकते हैं। बहुत तरह से प्रशिक्षित हैं लोग। और अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरभंगा जिला जो पहले से कुछ संवेदनशील रहे हैं, वर्तमान में बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, काम भी अच्छा हो रहा है। फिर भी यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जिससे लोग शांतिपूर्वक पर्व त्योहार मनावे, इसीलिए यहाँ के फोर्स को मनाया गया। ये फोर्स अलग टाइप की नजर आ रही है, इस तरह का बिहार में कभी देखा नहीं गया था। हाँ, इस तरह की फोर्स आधुनिकीकरण किया गया, बिहार पुलिस को आधुनिकीकरण किया गया है। हाँ, बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण किया गया है, उसी से कार्य करके आजमनगर दुर्गा पूजा समिति द्वारा विगत कई सालों से दुर्गा पूजा को बड़े ही धूमधाम से मनाते आए गए हैं, तो वहीं सरकार की मिली गाइडलाइन का पालन करते हुए इस साल भी दुर्गा पूजा पर्व को मनाने की बात पूजा समिति ने कही। वहीं दुर्गा पूजा पर्व के 7वीं पूजा को भक्तों के दर्शन के लिए आना जाना लगा रहा, तो वहीं पंडालों को रंग बिरंगे बल्बों से काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया ताकि हर आने जाने वाले लोगों की नज़र इस पर पड़ सके। आइए आपको सुनाते हैं कि वार्ड पार्षद भरत सहनी ने पर्व को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी। यूट्यूब खोलो, यूट्यूब खोलो।
1903 से स्थापना है दुर्गा पूजा समिति आगे में दरभंगा, और विधि व्यवस्था से स्थापना हो गया है। तो हमारे यहाँ तो सब दिन पूजा होता है, 12 महीना पूजा होता है। भारी भरकम तो जो विधि व्यवस्था है, सरकार का जो गाइडलाइन है कोविड-19 को लेकर, तो हिसाब से काफ़ी करके हम देखते हैं बढ़िया और बढ़िया से विधि व्यवस्था से पूजा होता है। 2 साल से भगवान है, भगवती से दर्शन करने के लिए आते हैं, सिस्टम में आते हैं, जो गाइडलाइन सरकार का है उस गाइडलाइन के हिसाब से आते हैं, दर्शन करके बढ़िया से जाते हैं। आज कितनी 9 पूजा है, 10वीं भसान है, आज 7वीं पूजा है। तो कितने भक्त तब तो अभी हो चुका है, चाहे काम होगा। मेरे यहाँ बलि प्रदान का भी कार्यक्रम होता है, हर साल होता है। और कमेटी के तरफ से पालन जो गाइडलाइन का जो है, डीएम का जो आदेश था, आईएसपी का जो आदेश था, बिहार सरकार की गाइडलाइन था, हम लोग मास्क की भी व्यवस्था रखे हुए हैं, पंडाल में बहुत सारा व्यवस्था लैस रखे हुए हैं, सब कार्य करता एक्टिव है। हम लोग बिजली वाला भी प्रभारी अलग से है, पंडाल प्रभारी भी अलग से है। हम लोग सब अच्छा मिलते ही पूजा को देखते हैं और बढ़िया से ट्रैफिक हम लोग बन जाते हैं। प्रशासन से जो भी आते हैं हम लोग दरभंगा शहर के अलग अलग पूजा समितियों के द्वारा दुर्गा पूजा पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह पूजा समितियों के द्वारा पूजा पंडालों को आकर्षक रूप से सजाया गया। साथ ही साथ पंडालों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रंग बिरंगे छोटे बड़े बल्ब भी लगाए गए। वहीं 7वीं पूजा को लेकर अब श्रद्धालु भी दर्शन के लिए पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं। दरभंगा शहर के अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें सभी पूजा समितियों द्वारा अलग अलग तरीके से पूजा को लेकर तैयारियों की गई है। अब दर्शन के लिए भी लोग सभी जगह पहुंच रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि पूजा को लेकर क्या कुछ जानकारी इन लोगों ने दी। कहते ये माफी के काबिल नहीं, माँ के दिल जैसी। माँ के भक्तों सुनो, किसको दिल भूले से माँ नहीं, भूखी है माँ, बाहर लंगर लगा कैसे। राम दरबार समिति है हैदराबाद का। यहाँ पे कोविड-19 का पूरा SOP का पालन किया जा रहा है। पहले यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है कार्यालय के बगल में, उसके बाद ही एंट्री मिल रहा है यहाँ तक। और सैनिटाइजर मास्क का पूरा उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 30 से 35 वर्षों से पूजा होती आ रही है और बहुत धूमधाम से होती आ रही है। दरभंगा बिहार में एक चर्चित जगह है और बहुत अच्छे से यहाँ पूजा होती है। और सभी माता का पट खुलाया, कल रात्रि का दिन है। बहुत ही श्रद्धालु बहुत दूर दूर से यहाँ दर्शन को आते हैं। क्या ये गुफा इधर इस पर हम लोग का गुफा का थीम बना हुआ है, लगभग 100-150 फीट ऊपर ले जा रहे हैं। यहाँ नीलकंठ महादेव का थीम है। उसके बाद बाहर से मतलब मुंगेर से यहाँ कलाकार आके खुद से बैठ के बनवाए हैं। बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली भी है, गार्डन भी बना हुआ है, पहाड़ है, पर्वत है, उधर झरना भी है। तो जो वैक्सीन ले चुके हैं उन लोगों को एंट्री मिलेगी, जो नहीं लिए हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का भी व्यवस्था किया गया कार्यालय के बगल में। उनको वैक्सीनेशन करके तब एंट्री दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार कोषाध्यक्ष।
व्यवस्था दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा की गई है और यह तीनों दिन 7वीं, 8वीं और 9वीं को चलेगी। जिन माताओं बहनें तीन महीना वाला है। शंकरपुर महाराजी पुल है, यहाँ पे पंडाल में हम लोग की ड्यूटी लगी है कोविड वैक्सीनेशन के लिए और कोविड टेस्ट के लिए भी लगी है। एलटी भी मौजूद है। तो यहाँ पे कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों पड़ रहा है, फर्स्ट सेकेंड डोज दोनों। व्यवस्था जैसे है आप देख ही रहे हैं। कितने से कितने बजे तक ये चलेगी? ये 9 से 6 चलेगी। कब तक चलेगी? 6 बजे तक। डेट कब तक चलेगी? जैसे आज से स्टार्ट हुआ 12 से 15। 12 से 15। तो अभी तक कितना कोविड जांच भी हो रही है? जांच में अभी कहाँ कोई आया है? वैक्सीनेशन के लिए भी धीरे धीरे सब बेनिफिशियरी आ रहा है। क्या है, क्या नाम हुआ आपका? जूही कुमारी। क्या है आप? यूपीएससी चुनाव भर्ती में है, एनएम के पोस्ट पे है। हासन चौक वार्ड नंबर 11 में कोविड टीकाकरण का व्यवस्था किया गया है पंडाल में। जिसको भी फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लेना है वो आके ले सकते हैं। साथ में व्यवस्था है, कोरोना की जांच की भी व्यवस्था। यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था की गई है और किनके द्वारा किया गया है? ये राष्ट्रीय समिति सिविल सर्जन के द्वारा व्यवस्था की गई है। अभी के लिए जो टीकाकरण और जांच, कोरोना की जांच और टीकाकरण फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों टीकाकरण 18 से 18 वाले लोग। अभी तक कितना जांच हो चुका है? जांच कितना? अभी तक 13 जांच हो चुका है कोरोना का है। और टीकाकरण 10 टीकाकरण। कब से ये स्टार्ट है और कब तक चलेगी? ये नहीं 12 तारीख से स्टार्ट है और 15 तारीख तक। कौन सा जगह है? ये हसन चौक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रफत अली हुआ। क्या है आप? हम लैब टेक्नीशियन हैं, कोरोना जांच करते हैं। यहाँ पे जिला समिति की ओर से जिला की तरफ से वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, फर्स्ट और सेकेंड डोज कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और साथ ही साथ यहाँ पे कोविड-19 का टेस्टिंग भी हो रहा है। किस जगह पे हो रही है? क्या कौन सा जगह है ये? कोविशील्ड और कोवैक्सीन का किस जगह पे हो रही है? दुर्गा मंदिर। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। क्या है आप? एलटी है सर, लैब टेक्नीशियन। अभी तक कितना ये हो चुका है ये? अभी तक 85 हो चुका है, फर्स्ट और सेकेंड डोज। जो टेस्टिंग है वो लगभग 20 हो चुका है, कोविड टेस्टिंग एंड रैपिड एंटीजन टेस्टिंग 20 हो चुका है। दुर्गा पूजा में मतलब जो सावधानी बरती है उसके लिए
काफ़ी बात हुई गायत्री देवी पहला सुइया है। जब तक वैक्सीनेट नहीं होते हैं गुफा के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, ऐसी व्यवस्था की गई है कि वैक्सीन लेने के बाद ही उन्हें पूजा में मेला में पूरी तरीके से छूट दी गई। अभी तक क्या टारगेट? कोविशील्ड 80 हुए हैं, अप्रोक्स 90 हो गए और वो वैक्सीन 5 हुए हैं, इसमें सारे मिला के 95 होते हैं। जांच कितना अभी तक हो चुका है? अप्रोक्स 125-150 जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मैं केयर इंडिया की तरफ से हूँ, DRU से बिलोंग करता हूँ। नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जाता है कि अनवरुल हक पिता मोहम्मद इस्लाम मोहल्ला कादराबाद बस स्टैंड के रहने वाला, जो अपनी टोयोटा कार करीब 9:40 में रात में 7 अक्टूबर को नगर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर 40 लीटर तेल लिया, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया गया। वहीं गाड़ी का नंबर BR06CQ8402 है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर अपने आवास की ओर बढ़ने लगा। तभी 1 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी बंद हो गई, जिसको काफ़ी स्टार्ट किया गया पर वह स्टार्ट नहीं हो पाया। किसी तरह धक्का देकर गाड़ी को अपने आवास ले जाया गया। अगले दिन सुबह शोरूम वाले से कांटेक्ट किया गया। शोरूम वाले से संपर्क करने के बाद गाड़ी एजेंसी वाले ले गए और गाड़ी को अनवरुल के सामने जांच किया गया। गाड़ी में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं पाई गई। तब टंकी की जांच की गई तो उसमें पानी मिक्स पेट्रोल पाया गया, जिसे निकलवा कर डब्बे में लेकर पंप पर पहुंचाया गया। इसके साथ ही साथ इस सारी बातों को लेकर थाने में आवेदन भी दिया गया है। देखिए, पंसारी पेट्रोल पंप का जो जहाँ तक अभी ये केस आया है नगर थाना में, ये हमारे रिलेटिव है, ठीक है। तो ये मामला कोई नहीं इनके लिए नहीं होगी, लेकिन हमेशा ही उस पेट्रोल पंप पे कुछ न कुछ घटना होती ही रहती है। कभी पेट्रोल कम देने की, कभी पानी मिक्स करने की, और इस तरह का घटना पिछले 15 दिन पहले भी हुई थी। जो स्कूटी में मैंने अपना तेल भरवाया था, तो जितना का तेल मैंने लिया था लगभग जो है 200 रुपये का लिया था। तो उसमें जब ना जांच किया गया तो समझ लीजिए कि 150 रुपये का तेल हुआ। यानी आप भी भुगतोगे? हाँ, वो है, उस पर कोई घटना नहीं है। हमेशा उसमें कुछ न कुछ घटना इस तरह की होती ही रहती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाडले हुआ, किलाघाट बाजीपुर मेरा मकान। कौन सी गाड़ी में लिया था तेल आपने? स्कूटी में लिया। कौन सा तेल? हस्ती का है, इसलिए उस पर विश्वास करते हैं। और अभी हमारे रिलेटिव के साथ ये 4 व्हीलर का घटना हुआ है, जिसका जो है हम लोग नगर थाना में अभी हम लोग स्थित हैं, और इसी के क्रम में हम लोग अपना आवेदन दिए हैं। आवेदन दे दीजिए। जी, आवेदन दे दिए। कुछ संतावना कुछ बोले हैं, थाना प्रभारी साहब बोले हैं
इसकी जांच की जाएगी, उनको बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे इस तरह का जो घटना होती रहती है इसके क्या किया जो है इस पर। अगर ज़रूरत हुआ तो उचित अगर समझेंगे थाना प्रभारी साहब तो बोले कि हम इसको FIR भी करेंगे। इसके बीच में अगर आप प्रेशर आया कंप्रोमाइज़ करने का तो कंप्रोमाइज़ करने का प्रेशर आएगा तो फिर थाना प्रभारी से हम कॉन्टेक्ट करेंगे। थाना प्रभारी आप जिस तरह का उचित समझेंगे उस तरह का हम लोग करेंगे। जी क्या घटना घटी आपके? मेरे साथ गाड़ी में पेट्रोल के संबंध में जी मैंने 7 तारीख को 9:30 बजे के आसपास पंसारी पेट्रोल पंप लालबाग में मैंने वहाँ पे अपने गाड़ी टोयोटा गलंजा में टैंक फुल करवाया। पेट्रोल की रसीद ली, मैंने ऑनलाइन भुगतान किया। वहाँ से मैंने अपने घर कादराबाद के लिए निकले। लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद कठलवाड़ी भंडार चौक पे मेरी गाड़ी बंद हो गई। काफ़ी प्रयास करने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इंजन में साइन दे दिया गाड़ी का इंजन प्रॉब्लम का, तो मैंने गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई और स्टार्ट फिर से कोशिश भी नहीं की। फिर सुबह मैंने 10 बजे 11 बजे के आसपास एजेंसी से कांटेक्ट किए, तो उन्होंने गाड़ी टो करने वाली किरान भेज करके मेरी गाड़ी को मुजफ्फरपुर रुद्रा टोयोटा एजेंसी में ले जाया गया। रुद्रा टोयोटा एजेंसी में मेरे सामने चेक हुआ, इंजन में कोई ख़राबी नहीं निकली। वो तेल का प्रॉब्लम बताया गया, जो टैंक में पानी मिक्स किया हुआ है, और पूरा टैंक ड्राई करने के बाद 75% के आसपास पानी ही निकला। तो सारा टैंकी ड्राई करने के बाद हमको फिर वापस दे भी दिया गया, और उन्होंने एक रसीद भी दी जो पेट्रोल में पानी मिक्स की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आया। तो मैंने आगे कभी इस तरह का नहीं हो प्रॉब्लम किसी के साथ, इसलिए मैंने थाना पे आया हूँ, नगर थाने पे। अब क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जो इसको उचित से उचित जो कार्रवाई हो किया है। गाड़ी का नंबर क्या? ऐसा है कि उस दिन बारिश बेहिसाब हो रही थी और उसी दिन वो स्पीड पेट्रोल मेरे पंप पे आया था। पेट्रोल में कभी पानी मिक्स नहीं होता, पानी का टेंडेंसी होता अगर 1 बूंद भी पेट्रोल में पानी जाएगा तो वो टंकी में नीचे में जा कर के बैठ जाएगा। तो वो लगता है कि उस दिन एक कस्टमर का कंप्लेन आया था मेरे पास में शुक्रवार को। वो बृहस्पतिवार को मेरे यहाँ से शायद तेल लिए थे रात में, और उनके गाड़ी में ऐसा कंप्लेन आया था। तो हम लोग तुरंत उसको शुक्रवार को जब चेक किए तो हम लोग को भी पेट्रोल के टंकी में कुछ पानी का अंश नज़र आया। तो उन कस्टमर को हम लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा हुआ है, और ये जो है चूँकि पेट्रोल में पानी मिक्स नहीं हो सकता, इससे हम ही लोगों की बदनामी, चूँकि पेट्रोल से गाड़ी भी नहीं चल सकती है, इसलिए वो मिक्स का कोई प्रश्न नहीं है। ये भूल चूक से हुआ है, और एक ही उन्हीं के गाड़ी में संजोग से ऐसा हुआ कि कुछ पानी का जो अंश था उनके गाड़ी में चला गया। तो एक स्कूटी में भी बात हुई है, स्कूटी वाले भी बयान दिया कि हमारे स्कूटी में भी इस तरह हुआ कि मेरा हो सकता है इंजन सीज कर गया। हो सकता है, पानी से कभी इंजन सीज नहीं हो सकता, क्योंकि पानी एक ऐसा चीज़ है कि पानी से गाड़ी नहीं चल सकती। पानी का अंश जो ही कोई चीज़ में जाएगा गाड़ी बंद हो जाएगी। उसका तो सिस्टम यही है कि उस पानी के अंश को हम लोग साफ करवा देते हैं और फिर से नया अगर डाल देते हैं तो गाड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। गाड़ी के इंजन लेकिन आप एक्सेप्ट करते हैं कि भूल हुई है? हाँ, भूल नहीं, मेरे से भूल नहीं हुई, वो टंकी से में पानी का अंश था। चूँकि उस दिन बेहिसाब बारिश हुई थी तो उस टंकी में पानी का अंश था। प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि वो जिलाधिकारी के समयानुकूल मिलने के बाद उन्होंने जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान विधानसभा के बारे में उन्हें बताया कि ये सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है। इसका मुख्य कारण सड़क, कॉलेज, हॉस्पिटल की समस्या है। इन मुद्दों पर विगत सालों से कुशेश्वर स्थान के एक जनता संघर्ष कर रही है, फिर भी अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इन लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं सती घाट से राजघाट
समैला से शाहपुर, झझरा से परकोलिया तक सालों से सड़क नहीं बनी है, जिस वजह से आज यहाँ के समाज के बच्चे स्कूल या कोचिंग अन्य संस्थान नहीं जा पाते। किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाए तो मरीज रास्ते ही में दम तोड़ देता है। ऐसा हाल है यहाँ की बनी सड़कों का। इसके अलावा और कुछ जानकारी त्रिभुवन कुमार ने दी, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार। सर्वप्रथम दरभंगा जिलावासी मिथिलांचल सीमांचल परीक्षण विभाग बिहार और देशवासियों को मतदाता की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आज दरभंगा जिलाधिकारी आदरणीय डॉक्टर त्यागराजन महोदय कृषि संस्थान विधानसभा के विभिन्न बिंदुओं विभिन्न मुद्दों के आवेदन के माध्यम से मुलाकात किए हैं। जो मुख्य बिंदु है सत्याघाट से राजघाट, समैला से शाहपुर, झगड़ा से परकोलिया सड़क सहित संबंधित बिंदुओं पे अहम बातें हुई हैं। जिलाधिकारी महोदय 100% भरोसा दिलाए हैं। हमारे आवेदन के आलोक में गहराई से ठीक करते हुए उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई और दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।